हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। बच्चों, क्लास 10th लिटरेचर की आज ये पहली क्लास आपकी होगी। बहुत से कारणवश से आपकी क्लास नहीं चल पा रही थी। अब आपकी क्लास रेगुलर आएगी, ठीक है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत ही बेहतर और बेहतरीन करना है। तो और इस वर्ष हमें एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे 90 प्लस 95 प्लस नंबर लाना ही लाना है, और उस नंबर के लिए हमें लगातार प्रयास, मेहनत और कठोर परिश्रम करना ही करना है, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। ठीक है, आज इस क्लास में अब बच्चों इसी को चालू करते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिटरेचर के फर्स्ट फ्लाइट के प्रॉस के पहला लेसन, जिसका नाम है आ लेटर टू गॉड, रिटन बाय जीएल फ्यूंटिस। और इस कहानी से बच्चों हमें ये सीखने को मिलेगा, लेंचो नामक किसान से हमें सीखने को मिलेगा कि हमें ईश्वर पर दृढ़ विश्वास कैसे रखना चाहिए, हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लेंचो को ईश्वर पर बिल्कुल दृढ़ विश्वास था कि उसकी ईश्वर मदद करेंगे ही करेंगे। बच्चों, एक बात आप याद रखेंगे कि हर वर्ष यहाँ पर राइटर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा ही पूछा जाता है। तो आप सभी चैप्टर के राइटर अभी से याद कर लेंगे, जिससे कि आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो पाए। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा वादा करना चाहता हूं बच्चों। क्या है वो कि जब ये वीडियो लेक्चर आपका कंप्लीट होगा तो ये लेसन आपके लिए बिल्कुल धुआं धुआं और आसान से भी आसान हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को, क्लास को आप पूरा अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करना जब आपको ये वीडियो लेक्चर पूरा खत्म हो जाए। तो बच्चों, आज मैं इस क्लास में आप लोगों को बहुत सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूं, जिससे कि आप एक बार इस समरी को पढ़कर अपने चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर पाए। और यहाँ से अगर आपके कितने भी क्वेश्चन बनेंगे या जितने भी एमसीक्यू बनेंगे, आप पूरा का पूरा कर पाए। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और शुरुआत से लेकर अंत तक देखना और चीजों को बिल्कुल एनालाइज करके पढ़ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, मेरे सामने सभी लोग क्या करेंगे, बुक खोल के बैठ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर, अब बच्चे पूछते हैं तो जी बुक कौन सी लेना है, तो मैं आपको रिफर करूंगा। बुक क्या है, यहाँ पर राजीव प्रकाशन की क्या है, राजीव प्रकाशन की सब मेरे पास 25-26 है। तो सभी लोग इसी प्रकार से बुक खोलकर बैठ जाएंगे। ठीक है, बुक को ओपन कर लें, खोल के बैठ जाए। पहला लेसन निकाल लें, आ लेटर टू गॉड जीएल फ्यून। राइटर है जीएल फ्यून। ठीक है, बिना ही देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आ लेटर टू गॉड। सबसे पहले किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके टाइटल की हमें हिंदी पता होना चाहिए। तो चलो इसकी हिंदी पता करते हैं। आ माने होता है एक, लेटर माने होता है पत्र, एक पत्र। गॉड माने होता है ईश्वर या परमात्मा, और टू मतलब होता है के लिए। तो परमात्मा के लिए एक पत्र, परमात्मा के लिए एक पत्र या ईश्वर के लिए एक पत्र। ठीक है, ये आपकी हिंदी होगी। राइटर कौन है, जीएल फ्यूंटिस। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब यहाँ पर दिया गया है अबाउट द ऑथर दिया गया है। तो ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में यहाँ पर दिया गया, पढ़ सकते हो। उसके बाद अबाउट द लेसन के बारे में दिया गया है। तो लेसन के बारे में हम यहाँ पर बताते हैं। इस कहानी में ये बताया गया है कि एक किसान होता है जिसका नाम होता है लेंचो, और लेंचो को अपने ईश्वर पर एक एक क्या था, अटूट आस्था थी, एक अटूट विश्वास था कि उसकी उसकी जो फसल है, जिस फसल को उसने बोया था, उसने इस वर्ष क्या बोया था, मकई बोया था, यानी मकई भुट्टा भुट्टा बोया था। ठीक है, भुट्टा यानी बोया था, आप जानते होंगे। तो उस भुट्टे को, उसकी खेती को वर्षा की जरूरत थी, और वो ये पता था कि ईश्वर उसकी वर्षा जरूर करेंगे, और वर्षा उसके बाद होने लगती है। पर वो वर्षा धीरे 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 करके इतनी तेजी ओलावृष्टि में बदल जाती है, और जिससे कि उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ठीक, फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब लेंचो को कहता है कि मेरे पास इस वर्ष तो खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारी मदद कौन करेगा, हम क्या करेंगे। तो बिना सोचे समझे वो क्या कर देता है, एक पत्र को लिख देता है और जाके वो डाक में डाल देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, क्या उसका पत्र ईश्वर तक पहुंचेगा, क्या उसने जो लेंचो ने पत्र में मदद मांगी है, क्या उसकी मदद को ईश्वर पूरा करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या ईश्वर या जो लेंचो है, किसान है, वो इस साल भूखा ही रह जाएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर हम जानने के लिए इस कहानी को पूरा का पूरा शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अबाउट द लेसन यहाँ पर हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर ये हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ से आप पेज पलटेंगे और यहाँ पर निकालेंगे द टेस्ट अनवाज सहित। अब देखो इसको पढ़ने से ये आपका पैराग्राफ यहाँ चालू होगा। आप नीचे की हिंदी पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपको अपने शब्दों में इसको पढ़ना है, ठीक है। अपने शब्दों में आसान से आसान शब्दों में पढ़ेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आ पाएंगे, क्योंकि हिंदी नीचे दूसरी होगी और गलत भी हो सकती है। तो आप मैं जैसा जैसा मैं पढ़ाता जाऊं वैसे ही किताब आप अपने सामने खोल के बैठ जाइए और वैसे ही आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द हाउस। द हाउस यानी कि एक विशेष हाउस की बात की जा रही है, यानी वह मकान। द ओनली वन, एकमात्र था, वह मकान एकमात्र था। इन द एंटायर वैली, एंटायर होता है संपूर्ण, वैली होता है घाटी, वह मकान संपूर्ण घाटी में एकमात्र था। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं सेट। सेट मन होता है स्थित। ऑन द क्रिस्ट, ऑन द क्रिस्ट मन होता है चोटी पर। और ऑफ अ लो हिल, लो हिल मन होता है एक निचली पहाड़ी के। तो एक निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था, ठीक है। तो हम यहाँ पर पूरा मिला के पढ़ेंगे द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। वह मकान एक निचली पहाड़ी की जो एकमात्र वह मकान एक निचली पहाड़ी की संपूर्ण घाटी में, निचली पहाड़ी संपूर्ण घाटी में एकमात्र मकान स्थित था, ठीक है। फ्रॉम दिस साइड, इस ऊंचाई से, वन माने कोई भी व्यक्ति, कुड माने सकता था, उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति देख सकता था द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप कॉर्न माने क्या होता है? राइप माने पकी और कॉर्न माने होता है मकई, ठीक। क्या होता है? मकई यानी मक्का, जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में भुट्टा, गांव की भाषा में भुट्टा। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति उस ऊंचाई से देख सकता था नदियों को, पकी हुई मकई को, डॉटेड माने होता है लदी हुई, विथ फ्लावर, फूलों से। तो फूलों से लदी हुई पकी मकई को देख सकता था और नदियों को भी देख सकता था, ठीक। कोई व्यक्ति डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल का वादा करती थी। द ओनली थिंग माने मात्र एक चीज, द अर्थ नीडेड, जो पृथ्वी को जरूरत थी, एकमात्र चीज की पृथ्वी को जरूरत थी, वाज इट डाउनपोर, वो थी वर्षा, एक वर्षा, ठीक है। वो क्या थी? एक वर्षा, और एट लीस्ट अ सोवर, और कुछ हल्की सी बौछार। तो हम कह सकते हैं वह एकमात्र चीज जो पृथ्वी को जरूरत थी, एक वर्षा और कुछ बौछार थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट होता है सुबह सुबह, मॉर्निंग यानी बिल्कुल सुबह सुबह, जब सूरज निकला भी नहीं होता, बिल्कुल सुबह सुबह। लेंचो, सुबह सुबह लेंचो। हु माने जो, न्यू माने जानता था, इस माने अपनी, फिर माने मैदानों को, इंटीमेटली माने होता है नजदीक से। जो लेंचो जो अपने खेतों को बिल्कुल नजदीक से जानता था। हैड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया। एल्स बट सी द स्काई, आसमान में देखने के सिवाय, टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व क्या, उत्तर पूर्व देखने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। आपसे यहाँ से क्वेश्चन ही बनेगा कि उसने किस दिशा से भविष्यवाणी की थी वर्षा की, तो किस दिशा से की है? नॉर्थ ईस्ट की है, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर देंगे। तो आप क्या करें, वीडियो को रोक लें, यहाँ से लेके फिर से यहाँ तक एक बार पढ़ जाए, ठीक है। एक बार क्या करें, इसको फिर से पढ़ जाए। अब देखो यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं बच्चों, दूसरे पैराग्राफ पे आएंगे, समझेंगे एकदम अच्छे से। क्या यहाँ पर है? नाउ, अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ, अब हमें कुछ पानी प्राप्त होगा। वुमेन, महिला ने कहा। ये महिला कौन है? ये लेंचो की वाइफ है, लेंचो की पत्नी। लेंचो की पत्नी ने कहा कि अब मुझे वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा। सम वाटर से ना, अब मुझे वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा। द वुमेन, वह औरत। देखो, जब भी किसी नाउन से पहले द लग जाता है तो उस नाउन को विशेष कर दिया जाता है। तो यहाँ पे द लग गया यानी विशेष हो गई, यानी ये जो पत्नी है वो क्या है? लेंचो की पत्नी की बात की जा रही है। वैसे अगर वुमेन कहा जाता तो कोई भी औरत हो सकती है, पर यहाँ पर द लग गया इसलिए विशेष हो गई। द वुमेन यानी वह औरत हु वाज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर माने होता है तैयार करना, सफर माने होता है रात्रि का भोजन, ठीक है। वह औरत जो रात्रि के भोजन को तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, गॉड माने होता है परमात्मा और विलिंग माने होता है चाह। अगर परमात्मा ने चाहा तो हमें वर्षा जरूर होगी, ठीक, वर्षा जरूर होगी, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। द ओल्डर बॉयज, उसके बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे।
while the smaller one और छोटे लड़के were playing near the house, क्या है, घर के पास खेल रहे थे until the woman called to them all, until जब तक उस महिला ने उन सभी को नहीं बुला लिया। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे उल्टा करके, उस महिला ने उन सबको, जब तक उन सभी को नहीं बुला लिया तो वो सारा अपने अपने काम में लगे हुए थे। कम फॉर डिनर, आओ भोजन के लिए आओ, तो हम कह सकते हैं उस महिला ने जब तक सभी को भोजन के लिए नहीं बुला लिया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील में होता है भोजन, ठीक है, और ड्यूरिंग में होता है दौरान, ये भोजन का दौरान था, यानी भोजन का समय था। ठीक है, डेट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे लेंचो खाना खा ही रहा था, जस्ट एज, जैसे कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड बना होता है भविष्यवाणी करना, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, रेन होता है वर्षा, और मन होता है काकी के, ड्रॉप मन होता है बूंदे, बिग मन बड़ी, वर्षा की बड़ी बूंदे बिगिन टू फॉल, गिनना शुरू हो गई या प्रारंभ हो गई, वर्षा की बड़ी बूंदे गिनना प्रारंभ हो गई इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, वर्षा की बड़ी बूंदे गिनना प्रारंभ हो गई। उसके बाद इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा से, उत्तर पूर्व दिशा में हग माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, देखो यहाँ से पढ़ेंगे इतना, यहाँ छोटा करेंगे, इतना छोटा करेंगे, यहाँ देखो क्लाउड्स होता है बादलों, और मतलब होता है काकी, काकी के, बादलों के, माउंटेन होता है क्या, पर्वत, हग माने माउंटेन माने क्या होते हैं, पर्वत, और हग माने होते हैं बड़े बड़े, तो बादलों के बड़े बड़े पर्वत नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, बी सीन अप्रोचिंग, बी सीन मतलब दिखते हैं, अप्रोच माने प्रतीत, तो बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए प्रतीत होते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, इतना यहां से हो गया। तो बादलों के, फिर से हम देखते हैं, बादलों के बड़े बड़े पर्वत नॉर्थ ईस्ट से आते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, इतना ही हो गया। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब जब बादल आते हैं तो हवा जो होती है बिल्कुल ताजी और एकदम संगम होती है, एकदम बढ़िया होती है। ठीक है, हवा जो थी बिल्कुल स्वच्छ और साफ थी। द मैन वेंट आउट फॉर अदर रीजन, द मैन वह आदमी, वेंट मैंने होता है गया, आउट, वेंट आउट बाहर गया, वह आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण के, वह आदमी बिना किसी कारण के बाहर गया, नहीं वह खाना खा रहा था, और खाना खाते खाते जैसे वर्षा होने लगी तो बाहर चल दिया, क्योंकि वो खुशी होने लगी, क्योंकि किसान के लिए एक वर्षा का महत्वपूर्ण बहुत है, वर्षा का महत्व बहुत ही है। देन सिवाय टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग देन ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, बिना किसी कारण के सिवाय वर्षा की बूंदों को अपनी बॉडी में महसूस करने के लिए वो बाहर गया, यानी कोई दूसरा रीजन नहीं था, सिर्फ वह वर्षा की बूंदों को अपनी बॉडी में महसूस करने के लिए, फीलिंग करने के लिए वो बाहर गया था। जैसे कि आप लोग भी करते होगे, जब वर्षा होती है तो उसमें नहाने के लिए चले जाते होगे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लेंचो भी था, बट लेंचो जो था वो खुशी हो रहा था कि उसकी वर्षा हो गई है, अब उसके जो खेत जो है वो अच्छे हो जाएंगे। एंड और व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, एंड और जब वो वापस आया ही एक्सक्लेम, उसने कहा, क्या कहा, यहाँ देखेंगे ध्यान से, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदे नहीं है, जो फ्रॉम फॉलिंग माने गिर रही, फ्रॉम माने से, द स्काई माने आसमान से, आसमान से ये जो वर्षा की बूंदे गिर रही हैं, आसमान से ये वर्षा की बूंदे नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, ये नए सिक्के हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर लेंचो के लिए वो जो वर्षा की बूंदे थी वो वर्षा की बूंदे नहीं थी, वो नए सिक्के थे। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लेंचो के लिए रेन ड्रॉप क्या था, न्यू कॉइन्स थे। ठीक है, एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और 10 जो बड़ी बूंदों की जो बड़ी बूंदे थी वो 10 सेंट के पीसेस थे, एंड द लिटिल वन आर 5 सेंट, और जो छोटी वर्षा की बूंदे थी वो 5 सेंट के थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू से पूछा जाएगा कि लेंचो ने बड़ी बिग ड्रॉप को कितने सेंट से तुलना की थी और छोटी बूंदों की कितने सेंट से तुलना की थी, बड़ी की 10 सेंट से और छोटी की 5 सेंट से। ठीक है, इतना ही हो गया। आप रोक यहाँ पर देख सकते हैं पूरा। अब देखते हैं आगे बेटा, तीसरा पैराग्राफ यहाँ पर आएगा, क्या है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ माने होता है के साथ, ये माने एक, सेटिस्फाइड होता है संतुष्टि, एक्सप्रेशन होता है अनुभव, एक संतुष्टि के साथ अनुभव किया, एक संतुष्टि के साथ
अनुभव किया लेंचो ने कि अब भाई अब हमारा क्या है, वर्षा तो होने लगी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे खेत के लिए पानी मिल जाएगा और वो अच्छी उपज देगी। ठीक है, ही रिगार्डेड, जैसा कि उसने क्या किया था, जैसा उसने अंदाजा लगाया था, जैसा उसने आइडिया लगाया था, उससे उसके रिगार्ड उसके अनुसार ही रिगार्डेड, उसके अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन द सर्टेन ऑफ रेन, उसके अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप मैंने भी बताया मैंने पकी, और कौन मतलब मकई, और फिर मैंने खेत, पकी पकी हुई पकी हुई मकई के खेत, पकी हुई मकई के खेत विद इट्स फ्लावर, जिसमें फूल लदे हुए थे, ड्रैप ड्रैप मन होता है उसमें ढक गए, इन द सर्टेन ऑफ रेन, वर्षा से, वर्षा की बूंदों से उसके जो फूल थे वो ढक गए, यानी एक आवरण बन गया। जब वर्षा देखते हो, जब वर्षा होती है तो पत्तियों पर बूंदे हो जाती हैं, पत्तियों पर फूलों पे बूंदे 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 हो जाती है, तो वो आवरण से ढक लेती हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक तेज हवा चलने लगी, एक तेज हवा चलने लगी, एंड अलोंग विद, और इस हवा के साथ साथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, और हवा के साथ साथ लार्ज वन होता है बड़े बड़े, और हेलस्टोन होता है, हेलस्टोन में क्या होता है, ओले, तो हवा के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। ठीक है, अब देखो ओले गिरने लगे, अब बिगिन ओले बिगिन टू फॉल, तो यहां से हम फिर से देखेंगे यहाँ पर, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones begin to fall, तो हम कह सकते हैं लेकिन अचानक ही हवा तेज, एक तेज हवा के साथ साथ ओले भी गिरना प्रारंभ हो गए। दीज आर डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये वास्तव में, ये सत्य में नए चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। रिजेंबल माने क्या होता है, प्रतीत होना, ये सत्य में चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। देखो जो आपका ओला होता है वो भी सफेद होता है, और चांदी का सिक्का जो होता है वो भी क्या होता है, सफेद होता है। इसलिए लेंचो ने ओलों की तुलना नए चांदी के सिक्के से की थी। यहाँ से पूछा भी जाएगा कि उसने ओलों की तुलना, हेलस्टोन्स की तुलना किससे की थी, न्यू सिल्वर कॉइन से की थी। आप याद रखेंगे, अंडरलाइन करने यहाँ पर। ठीक है, द बॉयज, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल, एक्सपोजिंग मतलब होता है उन्हें इकट्ठा करना, देमसेल मतलब उन्हें, लड़कों ने उन्हें इकट्ठा किया, टू द रेन यानी वर्षा की जो बूंदे थी उनको इकट्ठा किया, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वो फ्रोजन होता है क्या, जमे हुए पल्स माने मोती, उस जमे हुए मोती को इकट्ठा किया। ठीक है, उस जमे हुए मोती को उन लड़कों ने इकट्ठा किया। ये पूरा यहां से यहां तक हो गया। इट इज रियली गेटिंग बेट नाउ, अब लेंचो क्या कहता है, इट्स माने ये, रियली माने वास्तव में, गेटिंग माने हो रहा है, बेट माने बुरा, नाउ माने अब, ये वास्तव में अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा, यानी लेंचो ने कहा, आई होप इट पास्ड क्विकली, मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही गुजर जाए। अभी लेंचो तो इतना खुश हो रहा था, अब वो दुख क्यों होने लगा, क्योंकि अब ओला और हवा और वर्षा जो थी वो हद से ज्यादा होने लगी। ठीक है, और जब कोई चीज हद से ज्यादा होती है तो वो आपके लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि इट, अब यहां से पढ़ते हैं, इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर ये शीघ्र नहीं गुजरता, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, फॉर एन आवर, यहां देखेंगे फॉर माने के लिए, एन माने एक, और माने घंटे, एक घंटे के लिए, द रेंड जो हेल माने होता है ओला, रेन माने गिरते रहे, एक लगातार एक घंटे के लिए ओले गिरते रहे, ऑन द हाउस, घरों पर, लगातार एक घंटे के लिए ओले घरों पर गिरते रहे, द गार्डन, बगीचों यानी मैदानों पर गिरते रहे, द हिल साइड, टहटियों पर गिरते रहे, द कॉर्न फील्ड, और मकई की खेती पर गिरते रहे, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में गिरते रहे। तो फिर से हम देखेंगे, एंड फॉर एन आवर, देखो बहुत चीजें से बारीकी से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज जिसे समझ में आएगा, यहाँ पर क्या है, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। तो हम कैसे पढ़ेंगे, एक घंटे के लिए संपूर्ण घाटी में, एक घंटे के लिए संपूर्ण घाटी में हेल गिरते रहे, मकई पे गिरते रहे, टहटी पर गिरते रहे, बगीचों पर गिरते रहे, और घरों में गिरते रहे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद द फील्ड वॉज वाइट, जो मैदान था, जो खेत था, वो सफेद हो गई थी, ऐसे जैसे कि कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि एक नमक की चादर बिछा दी गई हो।
ठीक, एक नमक की चादर बिछा दी गई। ये समझ सकते हो, इतना ओला गिरा कि उसमें उसकी फील्ड पर एक नमक सी चादर बिछ गई थी। ये बिल्कुल ओला ही ओला दिख रहा था, सफेद ही सफेद दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर द फील्ड द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। तो खेत सफेद हो गया था मानो नमक से ढका हो। ठीक है, नमक से ढका हो। तो आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि जो फील्ड था वो किससे ढक गया था, ऐसे किससे किससे ढक गया था, साल्ट से ढक गया था। ठीक है, ऐसे। अब आगे देखते हैं। अब अगला पैराग्राफ है आपका, चौथा पैराग्राफ है। यहाँ पर बुक खोल लेंगे और इसको देखेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, बुक खोलेंगे हमारे साथ साथ और इसको आप देखेंगे बेटा अच्छे से। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर है ये चीज, यहां से पढ़ते हैं, ये बुक खोल लेते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री। अब ये क्या अर्थ समझते हैं, रिमेन नॉट माने होता है नहीं, ए माने एक, लीफ माने पत्तियां, रिमेन माने बची, ऑन द ट्री माने पेड़ों पर। एक भी पत्तियां पेड़ों पर नहीं बची थी, एक भी पत्तियां पेड़ों पर नहीं बची। यानी इतना हवा चली, इतना ओला गिरा कि सारी पत्तियां जाके खेत में गिर गई, सिर्फ पेड़ ही पेड़ खड़े रहे। ठीक है, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मकई थी पूरे संपूर्ण तरीके से नष्ट हो गई थी। ठीक है, संपूर्ण तरीके से नष्ट हो गई क्योंकि इतना ओला गिरता रहा। देख सकते हो यहाँ पे लेंचो खड़ा हुआ है। ठीक है, फोटो यहाँ पे लगा, लेंचो खड़ा हुआ है। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट, फ्लावर यानी फूल वर गोन झड़ गए थे, फ्रॉम द प्लांट पौधों से, फूल पौधों से नीचे गिर गए थे। ठीक है, नीचे गिर गए थे, यहाँ पर नीचे गिर गए थे। उसके बाद आगे देखते हैं, नीचे गिर गए थे। अब लेंचो, लेंचो सोल, यहाँ पर सोल जूते का नहीं है, सोल होता है यहाँ पर आत्मा। लेंचो अपोस्ट्रोफी में होता है काकी के, लेंचो की आत्मा, वाज माने थी, फिर मैंने भर गई थी, विथ माने के साथ, सैडनेस माने दुख के। लेंचो की आत्मा दुख के साथ भर गई थी, लेंचो की आत्मा दुख के साथ भर गई थी। जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे ही आप रोक के इसको पढ़ा करिए। ठीक है, व्हेन द स्टॉर्म, व्हेन माने जब, स्टॉर्म माने होता है तूफान, जब तूफान हैड पास्ट गुजर गया, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ही माने वह, स्टूड माने खड़ा हुआ, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, यहाँ पे पढ़ा कर देखेंगे। फील्ड माने मैदान में, ऑफ माने काकी के, यानी मैदान के, मिडिल में होता है मध्य में। ठीक है, तो जब लेंचो यानी कि वह मैदान के मध्य में खड़ा हुआ। तो देखो यहाँ पर क्या, लेंचो खड़ा हुआ, ये लेंचो है और ये उसके खेत है और ये खड़ा हुआ देखो कैसे पूरे यहाँ पर नष्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर पूरा बर्बाद हो गया है। तो लेंचो जब तूफान गुजर गया तो वह खेतों के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन, एंड मैंने और, सेड मैंने कहा, टू हिज सन अपने बेटों से, और उसने अपने बेटों से कहा, क्या कहा, आप प्लेग यू ऑफ लोकस्ट। तो लोकस्ट माने क्या होता है, लोकस्ट होती टिड्डियां। ठीक है, टिड्डियां आप जानते हो कि देखो खेतों में अगर लग जाएं तो इतना नुकसान कोई भी नहीं करता जितनी टिड्डियां करती हैं। एक सेकेंड में जाने कितनी पत्तियां, फ्लावर, सारा कुछ खा जाती हैं। यानी कि तो टिड्डियों, तो क्या होगा, लोकस्ट है ना, तो ऐसे लगा इसमें लोकस्ट, टिड्डियों अपने होते काकी के, आप लोगों मैंने एक, आ माने एक, और प्लेगो मैंने होता है झुंड। तो टिड्डियों का एक झुंड, टिड्डियों का एक झुंड वुड हैव लेफ्ट मोर देन, टिड्डियों का एक झुंड इससे भी कई अत्यधिक छोड़ देता है। यानी कि इससे भी टिड्डियों का, अगर आपका खेतों में आपकी टिड्डियां लग गई हैं तो कुछ ना कुछ छोड़ देगी। पर दिस द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बट इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, लेकिन इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी ओले ने तो पूरी बर्बादी कर दी है। यहाँ पर एग्जाम्पल देता है कि जो लेंचो ने था वो ओला की किससे तुलना की थी, यहाँ पर आप लेगो लोकस्ट, यानी टिड्डियों का दल बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, बाकी चीजें तो छोड़ सकती हैं, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। टिड्डियों का दल भले भी लग जाएंगी तो कुछ ना कुछ छोड़ ही देगी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, वह रात हमारे लिए दुख भरी एक रात थी। All our work for nothing, हमारे काम का हमें कुछ भी नहीं मिला। भाई मेहनत लेंचो ने इतना किया, उसको बुआ, उसको लगाया, बड़ा किया, तो वही कहता हमारे काम के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला। There is no one who can help us, there is no, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो, हु माने जो, कैन हेल्प अस, कैन माने सकता है, हेल्प माने मदद, अस माने हमारी, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है,
वी शेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, हम लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, या हम सभी लोगों को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। ठीक, इतना हो गया। अब देखते हैं आखिरी, यहाँ पर आखिरी पैराग्राफ है, क्योंकि आज पार्ट फर्स्ट में इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो आपकी बड़ी हो रही है तो ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे हम, ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, इसको हम दूसरे पार्ट में आपके लिए लेके आएंगे। जितना पढ़ेंगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे, बट लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी, सोलेटरी माने क्या होता है, एकांत, हाउस माने मकान, एकांत मकान, इन द मिडिल ऑफ वैली, वैली माने अभी मैंने पीछे बताया घाटी, और अपने होता है काकी के, मिडिल माने बीच में, घाटी के मध्य में, घाटी के मध्य में एकांत घरों में जो लोग रहते थे, घाटी के जो लोग घाटी के मध्य में एकांत घरों में रहते थे, उनके उन सभी के दिलों में, उन सभी के दिलों में, यहां तक हो गया। देयर वाज अ सिंगल होप, उन सभी के दिलों में मात्र एक आशा थी। सिंगल माने होता है एकमात्र, और होप माने आशा, केवल एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर की मदद। यानी वो सोच रहे थे कि अब मेरी मदद जो है वो ईश्वर ही करेगा और कोई भी करने वाला नहीं है। डोंट बी सो अपसेट, इतना मत घबराओ। इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, भले ये एक पूरा विनाश सा प्रतीत होता है, ये भले ही ये एक पूर्ण विनाश सा प्रतीत होता है। रिजेंबल, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। नहीं ऐसा कहते हैं ना ईश्वर कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, भूख से मैं किसी को भी नहीं मरने दूंगा। ठीक है, और लोग भी कहते हैं दैट्स व्हाट दे से, और यही लोग भी कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ठीक है, कोई ना कोई आपकी मदद जरूर करता है जब आप भूखे होते हैं। तो अब क्या लिखेगा, ऑल दो दैट नाइट, उस सारी सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन ऑफ, लेंचो सारी रात एक ही आशा के बारे में थोड़ा मैंने सोचता रहा, लेंचो सारी रात एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, ईश्वर की मदद के बारे में सारी रात लेंचो सोचता रहा कि अब क्या होगा, हम क्या खाएंगे, और हमारी मदद कौन करेगा। अब देखो, हुज आइज, जिसकी आंखें, हुज किसके लिए, ये गॉड के लिए लगा है, यानी ईश्वर की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी कि इंस्ट्रक्टेड माने होता है जैसा उसे बताया गया था, जैसा उसे बताया गया था। ईश्वर की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे बताया गया था। सी माने देखती, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज को। ईश्वर की आंखें प्रत्येक चीजों को देखती हैं जैसा कि उसे बताया गया था, यानी ईश्वर की चीजें, ईश्वर की आंखें, ईश्वर का मन हर एक व्यक्ति को देखता है, चाहे आप कमरे के अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे आप बोले चाहे ना बोले, ईश्वर आपके मन के भावों को जरूर समझता है और जानता है। उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है, इवन वॉट इट डीप इन वंस कॉन्सेंस, यहाँ तक कि कॉन्सेंस माने क्या होता है, कॉन्सेंस माने होता है यहाँ पर अंतर आत्मा को भी देखती है, यहाँ तक कि मनुष्य के अंतर आत्मा को भी देखती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था। ठीक है, लेंचो एक आदमी के रूप में एक बैल था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, लेंचो एक आदमी के रूप में बैल था और खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, यानी सारा काम वही करता था। ठीक है, खेत जोतना सब कुछ करना वही काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह जानता था लिखना। ठीक है, लेकिन वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग होता है अगले, संडे मैंने रविवार को, अगले रविवार को एट डे ब्रेक, बिल्कुल तड़के तड़के, सुबह सुबह से, बिल्कुल सूरज निकला नहीं, बिल्कुल सुबह सुबह, ही बिगिन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र को लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और विच माने जो, जिसे ही माने वह, हिमसेल्फ माने स्वयं, जिससे वह स्वयं वुड कैरी ले गया, टू द टाउन, टाउन से होकर उसे ले गया, किसे, पत्र को, जिससे वह स्वयं टाउन से होकर पत्र को ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और क्या किया, उस मेल में उसको डाल दिया। मेल क्या होता है, जब आप डाक घर पे जाएंगे, वहां पर बक्सा रखा रहता है लाल कलर का, उस बक्से में क्या कर लिया, उसने उसको डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस, यह कुछ भी नहीं था, यह कुछ भी नहीं था, देन सिवाय अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को लिखे गए पत्र के सिवाय, ईश्वर को लिखे गए पत्र के सिवाय ये कुछ भी नहीं था। तो इट वॉज नथिंग लेस, ये कुछ भी नहीं था, देन सिवाय अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के पत्र को।
तो कह सकते हैं ये ईश्वर को पत्र को लिखने के सिवाय कुछ और नहीं था। तो देखो लेंचो का कितना दृढ़ विश्वास था कि उसने एक अपने ईश्वर को पत्र लिख दिया और ये भी दृढ़ विश्वास था कि उसको उसकी ईश्वर उसकी मदद करेंगे। अब आज हम इतना ही रखेंगे, कल हम देखेंगे क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा, क्या होगा, ईश्वर उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत मजेदार कहानी और इंपॉर्टेंट कहानी है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर कल हम जानेंगे, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि लेंचो किस तरीके से ईश्वर तक ये लेटर को पहुंचेगा, तो सारी चीजें कल हम जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। जितने आप कमेंट करेंगे, आपको जैसा भी लगा, अच्छा लगा बेकार लगा है, आप कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारा मोटिवेशन है। और कल जब मैं आपकी क्लास लेकर आऊंगा अच्छा और बेहतर और इससे भी अच्छी समझाने का प्रयास करूंगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर आपको पार्ट सेकेंड से इसी का मिल जाएगा, ठीक। कल आप देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर कल आपको, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।